अब आइए खबरों की तरफ आगे बढ़ें। दिल्ली से बड़ी खबर है, यूपी प्रदेश भाजपा की नई टीम पर मुहर लगी है। किसी भी वक्त प्रदेश भाजपा संगठन की सूची सामने आ सकती है, जारी हो सकती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जेपी नड्डा की बैठक हुई है दिल्ली में। जेपी नड्डा के आवास पर दोनों ही नेताओं की मीटिंग की खबर आपके सामने, बड़ी जानकारी। बैठक में उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम पर अंतिम मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की नई लिस्ट पर मुहर लग चुकी है, अब बस लिस्ट का सामने आना बाकी है। ये बड़ी खबर दिल्ली से। यूपी प्रदेश भाजपा की नई टीम पर मुहर लगाई जा चुकी है और किसी भी वक्त ये जानकारी मिल रही है कि प्रदेश भाजपा संगठन की सूची जारी की जा सकती है, जारी हो सकती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा की मीटिंग हुई दिल्ली में। ये मीटिंग हुई है जेपी नड्डा के आवास पर। दोनों ही नेताओं के बीच में लंबी बैठक चली और इस बैठक से खबर यह है कि नई टीम पर अंतिम मुहर लगाई जा चुकी है उत्तर प्रदेश भाजपा की और जल्द ही वो सूची हमारे सामने होगी। यूपी विधानसभा में 58 साल बाद शुक्रवार को अदालत लगी, जहां कटघरे में 6 पुलिसकर्मी पेश हुए। कटघरे में खड़े यूपी पुलिस के ये अधिकारी विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के दोषी पाए गए हैं, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने 1 दिन की सजा सुनाई है, जो 3 मार्च रात 12 बजे तक की होगी। प्रकरण में आदरणीय सदस्यों के विरुद्ध जिस प्रकार का बर्ताव दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया है, वो उनके अधिकारों से परे है। इसके पहले शुक्रवार को सदन में लगी अदालत के दौरान सतीश महाना ने सभी दलों के नेताओं से इस पर अपना पक्ष पूछा। अधिकतर ने अध्यक्ष को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया, फिर दोषी पुलिस कर्मियों को अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्य से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। दरअसल 15 सितंबर 2004 को प्रदेश में बिजली समस्या के चलते प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और तत्कालीन भाजपा विधायक सलिल बिश्नोई भी कानपुर में अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय यूपी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक लिया था। इसके साथ ही विधायक और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज कर दिया गया था, जिसमें भाजपा विधायक सलिल बिश्नोई का पैर टूट गया और कई भाजपा कार्यकर्ता चोटिल भी हुए थे। हालांकि विशेषाधिकार हनन के इस मामले पर अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। कोई सजा नहीं, ये परंपरा गलत है, ये परंपरा गलत है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया ट्वीट करके फिर से सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर सहमति जताई है, जहां उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों की दोबारा समीक्षा करने की बात कही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा स्वीकार करने के बाद कि कुछ स्वार्थी लोगों ने धर्म ग्रंथ में कुछ घुसाया है जो गलत है। फिर एक बार समीक्षा जरूरी है, तो क्या आप सिर काटने, जीभ काटने, हाथ नाक कान काटने वाले तथाकथित ढोंगी धर्माचार्य सार्वजनिक रूप से गलती मानकर मेरी बात पर अमल करेंगे? इसके पहले भागवत ने नागपुर में आर्यभट्ट खगोल उद्यान के उद्घाटन के अवसर पर हिंदू धर्म को लेकर बड़ी बात कही, जहां उन्होंने ग्रंथों और परंपराओं की समीक्षा की बात बोली। हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है। अब वो परंपरा से चलते आया। पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला। बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए। फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथों में कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। समीक्षा की बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कसौटी पर वही टिकेगा, या तो वो विज्ञान हो या फिर धर्म। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में बम बरसाने वाला गुड्डू मुस्लिम पुलिस की गिरफ्त से अब तक फरार है। इसी बीच एबीपी गंगा की टीम गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने तक पहुंच गई, जिसे जल्द ही जमींदोज किया जा सकता है। प्रयागराज के सुलेम सराय में उमेशपाल पर हमले के दौरान बेखौफ बमबारी करने वाला यही शख्स गुड्डू मुस्लिम है, जिसने हमले के दौरान एक के बाद एक बम मारकर पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी, जो वारदात के बाद से अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन एबीपी गंगा ने आखिरकार गुड्डू मुस्लिम का मकान ढूंढ निकाला। इस वक्त हम गुड्डू मुस्लिम के घर को खोजते हुए पहुंच आए हैं। प्रयागराज के चक निरातुल मोहल्ले में गुड्डू मुस्लिम का ये घर है। बेहद सकरी गली में है, मुश्किल से 2 से 2.5 फीट कई जगह पर चौड़ाई इस गली की है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम फरार है और चक निरातुल इलाके में मौजूद गुड्डू मुस्लिम के घर पर ताला लटका हुआ है। किया जाता है कि वो हार्डकोर क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर है, अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है। वारदात के बाद से न सिर्फ गुड्डू मुस्लिम फरार है, बल्कि उसके घर वाले भी, परिवार के लोग भी घर छोड़कर लगातार गायब हैं। उमेशपाल की हत्या के बाद अतीक अहमद के खास गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की कड़ी में अब गुड्डू मुस्लिम का घर बुलडोजर चलवाने के लिए चिन्हित कर दिया गया है। लेकिन जिस जगह पर गुड्डू मुस्लिम का घर मौजूद है, वहां तक बुलडोजर को ले जाना भी लगभग नामुमकिन है।
एक तरफ प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ एक बार फिर से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की एक इमारत पर बुलडोजर चल गया है। मऊ शहर में मौजूद ये इमारत माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम के नाम पर थी, जिसे मुख्तार के बेटों अब्बास और उमर अंसारी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार की इस अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया था और आखिरकार इस इमारत पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। नैतिक तरीके से अर्जित की हुई संपत्ति जो बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है, डीएम साहब के आदेश पर इसको गिराया जा रहा है। मुख्तार अंसारी ने अपने खौफ के दम पर इस 2 मंजिला इमारत को अवैध तरीके से अर्जित किया था, जिसे ढहाने के लिए 2 बुलडोजर लगाए गए थे और किसी भी तरह के हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई थी, जिसके बाद देखते ही देखते 2 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया और यहाँ पर व्यवस्था लगाई गई है, पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। आप पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश समेत कई संगीन आरोपों में 52 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से कई मामले ट्रायल पर हैं और अब तक मुख्तार की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अब आइए आगे बढ़े। उत्तराखंड राजभवन में आज से 3 दिवसीय बसंत उत्सव का आगाज हो गया है। 5 मार्च तक चलने वाले बसंत उत्सव के इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रजातियों की एग्जीबिशन लगाई गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड के कई उत्पादों को भी बसंत उत्सव के दौरान दिखाया जाएगा। 3 दिनों तक राजभवन आम लोगों के लिए खुला रहेगा। बसंत उत्सव के इस प्रोग्राम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से फूलों की खेती करने वाले काश्तकार शामिल हुए हैं। इस दौरान काश्तकारों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हर वर्ष राजभवन में आयोजित होने वाले बसंत उत्सव कार्यक्रम को एक बेहतर कार्यक्रम बताया। ये स्प्रिंग फेस्टिवल 3 दिन का है। देखिए, शिव जी का आशीर्वाद 3 दिन का 3 दिवसीय इवेंट है। प्रदेश के टिमरू फूल को राजभवन में बसंत उत्सव के दौरान विशेष फूल का दर्जा दिया गया है, जिसे डाक विभाग के पोस्ट कार्ड पर स्थान दिया जाएगा। राजभवन में 2003 से शुरू किया गया बसंत उत्सव देहरादून की पहचान बन चुका है। इसमें 700 से भी ज्यादा ग्रुप हमारे इसमें भाग ले रहे हैं। उन सभी को अपने अपने जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों को कहीं न कहीं एक बड़ा स्थान प्राप्त होगा। दरअसल पुष्प प्रदर्शनी के रूप में शुरू हुआ यह आयोजन एक बड़े सांस्कृतिक और आर्थिक महोत्सव में तब्दील हो चुका है। लंबे वक्त से कई मामलों में कोर्ट के चक्कर लगा रहे आजम खान को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को राहत देते हुए यूपी सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार ने आजम खान की जमानत को रद्द करने की मांग की थी। आजम खान पर लगभग 13 मुकदमों में जमानत खारिज करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि आजम खान की जिन इन मुकदमों में जमानत दे दी गई है, उन जमानत को रद्द कर दिया जाए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है। आजम खान के खिलाफ 90 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद आजम खान की जेल से रिहाई हो पाई थी। लेकिन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि 13 मामलों में आजम खान को मिली जमानत रद्द कर दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट में यह अपील खारिज हो गई है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से यूपी सरकार से ये भी कहा गया कि वो चाहे तो निचली अदालत में आजम खान की जमानत रद्द करने को लेकर याचिका दायर कर सकती है। फिलहाल हाईकोर्ट का ये फैसला आजम खान के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि जमानत न मिलने की वजह से ही आजम खान फरवरी 2020 से लेकर मई 2022 तक जेल में बंद रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर के बाद शुक्रवार को गाजियाबाद में इरफान की एक संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया है। कानपुर से गाजियाबाद पहुंची पुलिस की 5 सदस्यीय टीम ने संपत्ति कुर्क करने से पहले बाकायदा मुनादी भी करवाई और कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया। आवासीय प्लाट गाजियाबाद थाने पर आया हूँ, जो वर्तमान समय में ये सभी लोग ध्यान दें। गाजियाबाद के बापूधाम में सोलंकी के 300 वर्ग मीटर के प्लॉट को कब्जे में लिया गया है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये प्लॉट बसपा सरकार में विधायकों को आवंटित हुए थे। 2017 में इरफान सोलंकी और उनकी पत्नी नफीसा ने इसकी रजिस्ट्री करवाई थी। व्यक्ति को 14वां यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत इसको राज्य सरकार के पक्ष में हितबत किया गया है। जो बाजारू कीमत आज के समय में निकाली गई है वो 5 करोड़ के आसपास आती गई है। इसके अलावा यूपी पुलिस इरफान के ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट को जब्त करेगी। ये सभी विधायकों के प्लॉट है। ये जो प्लॉट्स है, ये प्लॉट विधायकों के प्लॉट है और ये
बसपा गवर्नमेंट में विधायकों को आवंटित किए गए थे। मधुबन बापूधाम ये आवासीय योजना है। बलिया जिला अस्पताल में एक होमगार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने की वजह है होमगार्ड का ये काम। अगर इस वीडियो से साफ नहीं हो रहा है कि आखिर इस अस्पताल में क्या हो रहा है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बलिया के जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन को हैंडल करते हुए होमगार्ड का एक जवान एक महिला का एक्सरे कर रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि होमगार्ड का ये जवान नारंगी साड़ी पहने इस महिला मरीज को एक्सरे प्लेट के पास ले जाकर उसे सही पोजीशन में खड़ा करना भी बता रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इतना ही नहीं, होमगार्ड के इस जवान ने इसी अस्पताल में एक और व्यक्ति का एक्सरे कर रखा था। वायरल वीडियो को जब बलिया के जिलाधिकारी को दिखाया गया तो वो आश्चर्य में पड़ गए और तुरंत वायरल वीडियो पर रिपोर्ट मांगी है। इसमें एक रिपोर्ट आ जाए कि ये किन स्थिति में होमगार्ड कर रहा है। भाई ये तो स्वास्थ्य के साथ उसके खिलवाड़ है ना। रेस जा रही है जी, और रेस गलत चली गई, कहीं तो दिक्कत है, तो इसमें जिम्मेदारी भी निर्धारित करेंगे। केंद्र या फिर राज्य की सरकार भले ही आम जनमानस के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख होकर सरकार तक की किरकिरी कराने से नहीं चूक रहे हैं। 8 मार्च को होली है और इसी के मद्देनजर यूपी सरकार ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि शरारती लोग माहौल खराब ना कर सके। लेकिन मॉक ड्रिल में सच्चाई सामने आ गई। इसी कड़ी में मुरादाबाद रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी सिटी और एसपी देहात अपने अधीनस्थों की परीक्षा ले रहे थे कि वो लोग अपने अपने इलाकों में विपरीत हालातों को हैंडल करने में कितने सक्षम हैं। लेकिन इस परीक्षा में थाना मुगलपुरा इंस्पेक्टर पूरी तरीके से फेल हो गए, क्योंकि ना तो वो कोई वेपन ही चला पाए और ना ही उनके थाने द्वारा लाया गया सामान ही पूरा निकला। ये सब देखकर पुलिस अधिकारियों का पारा चढ़ गया और एसपी सिटी ने थाना मुगलपुरा के इंस्पेक्टर की मौके पर ही जमकर क्लास लगा डाली। सेंटर है पूरा, वहीं से होगा जब शुरू होगा। इसके अलावा भी कई पुलिसकर्मी मॉक ड्रिल में हाफते हुए दिखाई दिए। कोई आंसू गैस ठीक से नहीं छोड़ पाया तो कोई कुछ और गलती कर बैठा। एसपी सिटी ने माना कि मॉक ड्रिल में कमियां पाई गई हैं, जिनका सुधार कर लिया जाएगा। हाँ, कुछ छोटी मोटी कमियां थी, इसी के लिए रिहर्सल करवाया जाता है और वो कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं थी। जो कमियां हैं उनको हम लोग ठीक कर लेंगे। दरअसल मुगलपुरा थाना मुरादाबाद जनपद के थानों में बेहद संवेदनशील थाना माना जाता है और इसलिए यहाँ की व्यवस्था को परखना जरूरी था, लेकिन इसमें कई खामियां सामने आई हैं। रंगभरी एकादशी के मौके पर मथुरा अयोध्या में फूलों और अबीर गुलाल की होली खेली गई है। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में होली से 5 दिन पहले रंगभरी एकादशी के मौके पर हनुमान जी को रंग अबीर और गुलाल चढ़ाने की परंपरा है। इस मौके पर नागा साधुओं ने हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली को रंग गुलाल अर्पित किए और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास समेत तमाम साधु संतों ने जमकर होली खेली। आज तो मस्ती के साथ साधु संत नाचते गाते खूब ठाकुर जी के लिए खूब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भजन गाते हुए होली खेले। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि रंगभरी एकादशी पर मथुरा से भी होली की अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही रंगभरी एकादशी के मौके पर भक्तों का हुजूम उमड़ने लगा है। लोगों ने अबीर गुलाल के अलावा फूलों से जी भर करके होली खेली। मथुरा में वैसे तो कई दिन पहले से ही होली का उत्सव शुरू हो जाता है, लेकिन रंगभरी एकादशी पर खास तौर पर फूलों और टेसू के फूलों से बने रंगों और गुलाल से होली खेलने के लिए हजारों की संख्या में लोग मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज में अपने संबोधन के दौरान ये दावा किया कि उनके फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में नेताओं के फोन में पेगासस था। राहुल ने यह भी दावा किया कि एजेंसी के अफसरों ने उन्हें फोन पर संभल कर बात करने की सलाह दी थी। Had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर भी बड़ी बात कह दी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भारत में अल्पसंख्यकों के हालात पर भी चिंता जाहिर की है। 50% of people who live in a democratic space live in India, and so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस पर राहुल गांधी के दावे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है।
अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने के आरोप लगाए और ये भी कहा कि राहुल गांधी को बार बार झूठ बोलने और देश का अपमान करने की आदत है। मेरठ में चौराहे पर स्कूली बच्चों ने बाइक पर किया स्टंट, तमाशबीन होकर देखते रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी। आगरा में घर से कार चोरी कर ले गए चोर, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। थाना कमलानगर के अलकापुरी की घटना। कानपुर में इंस्पेक्टर ने अपनी कार से युवक की गाड़ी में मारी टक्कर। इंस्पेक्टर और युवक के बीच घंटों चला रोड पर तमाशा। घंटों तमाशे के बाद ट्रैफिक दरोगा ने इंस्पेक्टर की गाड़ी का किया चालान। नोएडा के सेक्टर 39 में सेक्स रैकेट का खुलासा। असलारपुर गांव में किराए का मकान चल रहा था और वहां पर गोरखधंधा, एक महिला और 6 लड़कियां गिरफ्तार। बरेली में दरगाह आला हजरत का तुगलकी फरमान, कानून को ठेंगा दिखाते हुए एसएमएस के जरिए 3 तलाक को ठहराया जायज। महिलाओं के आईब्रो बनवाने और हेयर ट्रांसप्लांट को बताया नाजायज। कानपुर के कुली बाजार में प्रतिबंधित मांस की सूचना से हड़कंप, फौरन एक्शन में आई पुलिस। बरामद मांस को गड्ढा खोदकर किया गया नष्ट। गाजीपुर में भी प्रयागराज शूटआउट जैसी घटना का अंदेशा। महंत पप्पू गिरी ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। मुख्तार अंसारी के शूटर के खिलाफ 14 मार्च को होनी है सुनवाई। हाथरस कांड में एक और गिरफ्तारी। यूपी एसटीएफ ने पीएफआई के सक्रिय मेंबर कमाल केपी को किया गिरफ्तार। 25,000 का इनाम इस पर घोषित था। अमरोहा में पुलिस ने गौकशी के आरोपी पर की गैंगस्टर की कार्रवाई। 1,33,000 की संपत्ति को राजस्व विभाग और पुलिस ने किया कुर्क। आगरा में भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री प्रेमचंद कुशवाहा पर हमला, जान से मारने के लिए चलाई गई गोली। थाना सदर सीओडी रोड का मामला। अलीगढ़ में भाजपा नेता के पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने एंटी करप्शन थाने के इंस्पेक्टर के साथ की मारपीट। पुलिस ने मामले में भाजपा नेता समेत 4 लोगों को लिया हिरासत में। चंदौली में करोड़ों की अवैध शराब पर चला बुलडोजर। बिहार में तस्करी होने वाली शराब पर बुलडोजर की कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप। बाराबंकी में बोर्ड की परीक्षा देने गई हाईस्कूल की छात्रा हुई लापता। परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। सुबेहा थाना क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज का मामला। मथुरा में पुलिस और ट्रैक्टर लूटने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। बदमाश के पास से तमंचा, लूट का ट्रैक्टर बरामद। प्रतापगढ़ में जुआ खेलते समय ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 लोगों को लगी गोली। आनंद फानंद में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के आलाधिकारी मामले की पड़ताल में जुटे। बलिया के जिला चिकित्सालय में होमगार्ड ने किया मरीज का एक्सरे। होमगार्ड के एक्सरे करने का वीडियो वायरल हुआ। डीएम ने मामले का लिया संज्ञान। सहारनपुर में एक ही रात में किसानों के 13 ट्यूबवेल और एक मंदिर में चोरी की वारदात से किसानों में गुस्सा के थाना फतेहपुर के बढ़ेड़ी खुर्द गांव का मामला। गाजियाबाद में आईएमएस कॉलेज के हॉस्टल में छात्र ने किया सुसाइड। कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई वो कर रहा था। झारखंड का रहने वाला था। पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लिया। आगरा में महिला ने फांसी लगाकर दी जान। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। 6 महीने पहले ननद ने भी इसी मकान में फांसी लगाकर जान दे दी। बिजनौर में 10वीं के छात्र को पुलिस ने सुसाइड करने से रोका। फेसबुक लाइव करके छात्र ने सुसाइड की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र को सुसाइड करने से रोका। बुलंदशहर में जनरेटर की चपेट में आने से मजदूर की मौत। आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं मृतक के परिजन। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझाने में जुटी हुई है। शामली में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में लगी आग। आग से घर का सामान जलकर राख हुआ। ग्रामीणों ने बमुश्किल पाया काबू। बुलंदशहर में शराब के नशे में पति ने अपनी ही घर को आग के हवाले कर दिया। शराबी पति का पत्नी और बच्चों से विवाद हुआ था। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। एटा में बाइक से टकराकर आलू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। ट्रैक्टर में सवार कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया। और यहाँ में 3 दिन से लापता शिक्षक का जंगल में फंदे पर लटका हुआ मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर को बचाने में सवारी से भरा ऑटो डिवाइडर से टकरा गया। 5 महिला समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी विधानसभा में 60 साल बाद लगी अदालत में 6 दोषी पुलिसकर्मियों को सुनाई गई सजा। आज रात 12 बजे तक सदन के जेल में रहेंगे सभी पुलिसकर्मी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। कहा जो राम राज्य है वही समाजवाद है। गरीबों को खुश करने के लिए चलाई जा रही खोखली योजनाएं। होली को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर रात तक की बैठक। इस दौरान सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी शामिल हुए। निखत अंसारी के जेल में पकड़े जाने का मामला। चित्रकूट जेल के पूर्व जेलर से पूछताछ की गई है। पूर्व जेल अधीक्षक अशोक सागर से भी किए गए सवाल। अति के गुर्गों के यहां बुलडोजर चलाने का विरोध। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा खासतौर से मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार। बढ़ती जा रही है इरफान सोलंकी की मुश्किलें। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में सपा विधायक की संपत्ति कुर्क। गैंग्स एक्ट के तहत मऊ में मुख्तार अंसारी की संपत्ति जब्त। मुख्तार की मां राबिया बेगम के नाम पर मकान था। डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह की पैरोल अवधि खत्म हो गई है। सुनारिया जेल के लिए आश्रम बदनामा से हुआ रवाना। एटा में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। मोबाइल फोन की दुकानों पर जीएसटी विभाग ने की छापेमारी।
बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस ने पकड़े चावल से भरे 3 कैंटर। राशन के चावलों के कालाबाजारी के एंगल पर की जा रही है जांच पड़ताल। अलीगढ़ में जल्द शुरू होंगी घरेलू हवाई सेवा। एविएशन कंपनी ने अपने स्तर से सर्वे का काम पूरा किया। गाजियाबाद में तेंदुए देखे जाने की सूचना से गांव नूरपुर में मचा हड़कंप। खेत में नीलगाय का शव मिलने से इलाके के लोग दहशत में। मुरादाबाद में होली से पहले पुलिस ने दंगा नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल कर जांचे अपने हथियार। पुलिस अधिकारियों ने हथियार चलाने का रिहर्सल किया। शामली में प्रदेश सरकार की योजनाओं की लगाई गई प्रदर्शनी। सूचना विभाग के द्वारा किया गया आयोजन। बुलंदशहर में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी पुलिस लाइन। होली और शब बारात के मद्देनजर पुलिस ने किया दंगा नियंत्रण रिहर्सल। कानपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत पर सीएससी में हंगामा। महिला के परिजनों ने नर्स पर लापरवाही का लगाया आरोप। कुशीनगर में पटरोना तहसील में धड़ल्ले से मांगी जा रही है घूस। बगैर रुपए दिए नहीं होता है पटरोना सीएससी में काम। हमीरपुर में एक मजदूर ने अपने सीने में गुदवाया बुलडोजर बाबा। मजदूर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल। भाजपा सांसद निरहुआ के प्रस्ताव पर पुरानी जेल पर फिल्म सिटी बनाने की कवायद तेज हो गई। अधिकारियों ने पुरानी जेल का निरीक्षण किया। आगरा में खराब गुणवत्ता और लापरवाही से एक दिन में ही उखड़ गई सड़क। सड़क निर्माण में ग्रामीणों ने घटिया सामग्री का लगाया आरोप। और में बिन दुल्हन की बेरंग लौटी बारात। दूल्हे पर शराब पीने और लड़की के पिता के साथ मारपीट करने का आरोप है। बरेली में रामचरितमानस पर आधारित रामलीला का मंचन हो रहा है। होली पर होने वाली ये रामलीला अनोखी रामलीला है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। मथुरा में रंग भरी एकादशी होली की धूम। वृंदावन के प्रमुख मंदिर बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होलियारों पर उड़ाया गया गुलाल। फूलों की हुई पुष्प वर्षा। मथुरा के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में भगवान और भक्त की होली। होली के दौरान ठाकुर जी को चाट, ठंडाई, जलेबी का भोग लगाया गया। अल्मोड़ा के मल्ला महल में जिला प्रशासन द्वारा फागोत्सव कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की होली गायन से हुई शुरुआत। वाराणसी में होली को लेकर मोदी योगी टोपी की धूम। ग्राहकों की पहली पसंद बनी मोदी योगी की टोपी। यमुना के कचारी इलाके में धड़ल्ले से नशे की खेती चल रही है। लंबे अरसे से की जा रही है अफीम की खेती। अमरोहा में होली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। छंगा दरवाजा मोहल्ले में डीएम और एसपी ने किया फ्लैग मार्च। सवालों में आगरा का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। 25% तक खराब पड़े हैं कमरे। हाल ही में G20 समिट के नाम पर ठीक किए गए थे कमरे। मुरादाबाद में भड़काऊ बयान देने वाले इमाम की बड़ी मुश्किल। नगर इमाम के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। कासगंज में भूकंप से बचाव के लिए किया गया अभ्यास। आपदा प्रबंधन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग ने मिलकर अभ्यास किया। लखनऊ में गर्मी का सितम। तापमान 34 डिग्री के पार। 3 दिन और पारा चढ़ने का अनुमान। बारिश के नहीं है आसार। टिहरी में होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग अलर्ट है। मिलावटखोरों की धरपकड़ के लिए बाजारों में दबिश दी जा रही है। होली में नकली शराब को रोकने के लिए आबकारी विभाग अलर्ट हुआ। शराब की दुकानों पर चलाया गया चेकिंग अभियान। चेक किए गए कागजात। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।